तो आज है डे 3। ठीक है, तो कंटिन्यू एक्सरसाइज या योगा करते हुए जो है आज डे 3 हो चुका है। तो डे 3 की स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले स्ट्रेचिंग से। ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे, पैरों की स्ट्रेचिंग। इसमें हम इस पैर को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा। ठीक है, एक दिन में ही ऐसे नहीं कि हम जो है पूरे 2-3 घंटे तक एक्सरसाइज की और उसके बाद पूरे मंथ तक एक्सरसाइज की नहीं। इससे बढ़िया है कि डेली के 5 या 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। तो 20 टाइम पुश। हर दिन जो है थोड़े थोड़े डोज में करनी है। तो पैरों के अंगूठे में टच करना है। और जो है सिर को जो है पूरा जो है नीचे घुटनों में टच करने की कोशिश करनी है। तो ये भी हम 20 टाइम करेंगे। जो स्टार्टिंग जो हमारी सेम रहेगी, 20 टाइम एवरी डे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो 10 और कर देते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। मतलब जैसे कि हम सोच रहे हैं कि एक दिन ही एक्सरसाइज करने से बदलाव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। डेली 5 10 20 30 मिनट एक्सरसाइज करके ही बदलाव आएगा। और जो है तितली आसन, जो भी इसका नाम है, तितली आसन 30 टाइम, मतलब इसको ज्यादा भी कर सकते हैं।
तो डेली जो है एक्सरसाइज को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो अनुलोम विलोम जो सबसे जरूरी है। तो सेम, तो अपने राइट हैंड से
हाँ, तो अनुलोम विलोम जो हमने जो है 25 टाइम किया, 25 टाइम जो सांसें अंदर ली, सांसें बाहर छोड़ी, ठीक है। तो ये मैं एक तरह से एज ए एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, जानना चाहता हूँ जो धार्मिक किताबों में लिखा है कि अनुलोम विलोम ध्यान से जो है अपने ध्यान को एकाग्र करके जो है इंसान अपने अंदर शक्ति इकट्ठी कर सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये पॉसिबल है। तो इस ओर मेरा एक कदम है। तो इससे मुझे काफ़ी मेंटल पीस मिला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक बात तो मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि मेंटल पीस इससे मिलता है जब आप ध्यान में बैठते हैं और पूरे ध्यान को एकाग्रचित्त होके मतलब एक ही चीज पर फोकस करते हैं। जैसे मान लो आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, जैसे कि श्री हरि बोल रहे हैं, तो मतलब कि पूरा ध्यान आपका उस चीज पे, बाकी किसी चीज पे नहीं। अगर भटक भी रहा है तो आप दोबारा से उस चीज पे ध्यान लगाए, तो उस वक्त जो है शांति तो महसूस होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हम सोचते नहीं जिससे हमें टेंशन मिले। और जाहिर सी बात है, दुख सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जब हम उन चीज़ों के बारे में ही सोचना छोड़ देते हैं और ध्यान कहीं और होता है, तो हमें दुख नहीं मिलता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होती वो बातें उस वक्त। तो मेरे ख्याल से शायद जो इस चीज़ में काफ़ी लंबे समय तक रहे तो उसे तो शायद कुछ भी महसूस नहीं होता। हाँ, तो देखते हैं इसके बारे में जो कहा गया है कि ये माइग्रेन स्ट्रेस या ऐसी चीज़ों से जो है मतलब बेनिफिट देता है। तो माइग्रेन तो मुझे था क्योंकि मैंने कोर्स भी किया था, डॉक्टर ने मुझे 6 मंथ तक जो है गोलियां दी थी और शाम को जो है नींद की गोलियां खा रहा था। तो वो चीज़ें तो मैंने बंद कर दी थी खानी। तो अब जो है एक्सरसाइज की ओर आया हूँ, व्यायाम योग की ओर, मेडिटेशन की ओर। तो ये कितना बेनिफिशियल रहता है मेरी बॉडी को, तो मतलब ये जो है आगे ही पता लगेगा। अभी तो क्या मतलब 6 मंथ 1 ईयर इसके बाद ही पता लगेगा कितना इम्प्रूव हुआ है। अभी तो मुझे आज थर्ड डे है, थर्ड डे में तो मतलब अभी स्टार्टिंग ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी शुरू किया, तो बीच बीच में मैं करता था। तो अब जो नेक्स्ट टाइम सांसें अंदर और बाहर लेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वेदों में काफी वो अच्छा माना गया है। इसे प्राण ऊर्जा कहा गया है, मतलब जीवन देने वाली शक्ति, ठीक है। तो इन्हें प्राण ऊर्जा कहा जाता है इस सांस को। तो इसके बारे में बहुत मान्यता है, लेकिन अब हम जो है आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं।
तो हमने 20 टाइम जो है सांस को अंदर लिया और 20 टाइम बाहर छोड़ा, ठीक है। तो देखो ये सारी प्रोसेस मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेडिटेशन के लिए जो है आसानी रहे। सबसे पहले एक्सरसाइज इसलिए ताकि जो है बॉडी जो है, जैसे मैं पद्मासन में बैठता हूँ या फिर कोई भी दूसरा आसन में प्रॉपर जो है पद्मासन में अभी मैं उतना नहीं बैठ पाता हूँ। तो इसके लिए ही मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है मतलब 5-10 मिनट डेली। और उसके बाद जो अनुलोम विलोम है, सांस अंदर बाहर लेना, इससे क्या होता है मतलब हम जो है मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। एक तरह से ऊर्जा मिलती है और ध्यान लगाने में भी हेल्प मिलती है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, ये किताबों में लिखा है, ठीक है, जो भी ऋषि मुनि करते थे। तो ये किस में मिला था मुझे, उस बुक का नाम है जैसे उपनिषद, उपनिषद की कोई बुक है। या जैसे ऋषि पतंजलि है, उन्होंने बताया योग में बैठने से पहले जो है जितने भी ऋषि मुनि है सारे व्यायाम अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेच में। हालांकि आगे जाके जिन बॉडीज के अनुकूल हो जाती है उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनकी नहीं होती है तो उन्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जो है अनुलोम विलोम, ताकि मेडिटेशन में अच्छे से बैठ सके। तो अब थर्ड स्टेप की ओर जाते हैं, मेडिटेशन की ओर। तो इसमें जो है ध्यान को पूरा एकाग्र करना है, सिर्फ एक नाम पर या अपनी सांसों के ध्यान पर, ठीक है। तो मैं एक ही नाम पर करता हूँ, जैसे कि ईश्वर का नाम ले रहा हूँ तो उसी पे फोकस रहता है। और ये फोकस जितना बढ़े उतना अच्छा है, ठीक है। और कुछ और नहीं सोचना होता है कि मतलब कहीं खेल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा स्टार्टिंग में होता है, मेरा भी ध्यान जो है इस ओर जाता है, कहीं कुछ बात कर रहा हूँ या फिर कहीं और ध्यान है। तो कोशिश करनी है कि पूरा फोकस जो है एक ही चीज पर लाया जाए। तो बार बार ध्यान रखता है फिर दोबारा से उस पर लाता हूँ, लेकिन डेली प्रैक्टिस करने से ये चीज पॉसिबल है कि आप अ, ध्यान को एक जगह पे ले आओ। क्योंकि अभ्यास से ही सारी चीजें संभव है। ऐसा कोई नहीं है कि जो मतलब कितना भी मूर्ख प्राणी या कैसा भी हो, अगर वो अभ्यास करे तो वो हर चीज प्राप्त कर सकता है जो बड़े से बड़े विद्वानों के पास है। तो अब हम शुरू शुरू करते हैं मेडिटेशन। तो तो सबसे पहले ध्यान में आप शुरू करते हैं, जैसे या तो इस ये व्यवस्था या फिर गौतम बुद्ध वगैरह, ठीक है। तो मैं दोनों ही से कर लेता हूँ जैसा भी है, ठीक है। आंखें बंद करके ध्यान एकाग्र करना।
तो आज के लिए इतना देखो अभी स्टार्टिंग है तो मतलब मैं खुद भी अभी इतना जो है मेडिटेशन में नहीं बैठ पाता हूँ और मतलब पैरों वगैरह में दर्द हो जाती है मतलब तो इसके लिए जो एक्सरसाइज रेगुलरली चाहिए बॉडी मतलब पैर फ्लेक्सिबल मतलब बैठने के लिए जो है नियमित प्रयास की जरूरत है। तो ये धीरे धीरे ही होगा मतलब आज 10 मिनट कल भी 10 परसों 10 फिर 11 मतलब धीरे धीरे करके कभी 1 सेकंड कभी 2 सेकंड ज्यादा तो धीरे धीरे करके प्रयास करने से ही सफलता मिलती है ठीक है। तो आज के लिए इतना अब जो है थर्ड डे आज कंप्लीट हुआ।